चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का आपको एंगल फाइंड करना, यानी ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में हमने एंगल फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला दिया था। ये दोनों स्ट्रेट लाइन स्पेस में हमने लिया था और स्पेस में दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हमने बताया था cos थीटा इज इक्वल टू अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है या डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम फाइंड करते थे। आपको हमने बताया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर रेशियो दिया है अपॉन अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, यानी अगर ये दोनों लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, ये लाइन है और ये लाइन है आपका, इन दोनों का अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो आप उसकी हेल्प से यानी कि cos थीटा इन दोनों के बीच का आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 पान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। हमने ये एंगल फाइंड करने का तरीका आपको बताया था और प्रीवियस वाले लेक्चर उसके जस्ट बाद एक लेक्चर हमने जो बताया था आपको सेकंड वाले लेक्चर में आपको हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था कि cos थीटा हम कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो जरूर नहीं कि cos थीटा की हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू मिले या आपको कुछ मतलब नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू ही मिल सकता है जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली पता नहीं होता है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब वो 30 60 एंड 45 लाइक दिस। तो ये तो हमने बताया था आपको किसी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, हम कैसे निकालते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना था, यहाँ पे ये डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो दिया है, यानी दिक अनुपात दिया गया है। यहाँ पे दिक अनुपात दिया है तो हो सकता है कि दिक कोज्या दिया हो या डायरेक्शन कोसाइन दिया हो, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। हमने आपको बताया था कि अगर L1 L2 M1 N2 एंड L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, मान लीजिए ये दोनों लाइन का इस बार डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो हमने फिर भी बताया था कि आपको क्या करना है, इसको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यानी दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम जो होगा वो cos थीटा के इक्वल होगा। यानी कि चाहे डायरेक्शन कोसाइन दिया हो चाहे डायरेक्शन रेशियो दिया हो, हम उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको बताना था कि हमने आपको बताया था कि अगर 3 डायमेंशन में हम किसी प्लेन की बात करें, जैसे ये आपका क्या हमने यहाँ पे लिया है 3 डायमेंशन में, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो हमने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पर आपका ये स्ट्रेट लाइन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन जिसको आप ओ एक्स से लिख रहे हैं, ओ एक्स या ओ एक्स ये है। तो एक्स एक्सिस पर आपका क्या हो जाता है, वाई जीरो होता है और जेड जीरो होता है। ये हमने बताया है एक्स एक्सिस पर वाई जीरो जेड जीरो, यानी कि आप अगर यहाँ पे हैं तो ये दोनों आपका कंपोनेंट जीरो होगा। और ये भी बताया था कि एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से होता है। डायरेक्शन कोसाइन यानी एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो हमने बताया था आपको 100, ये बताया था अगर याद हो तो 100 हमने बताया था प्रीवियस वाले लेक्चर में, आप इसको प्रूव भी किया था हमने कैसे होता है 100। तो इसमें हम नहीं बताएंगे, आप प्रीवियस वाले लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले में ये देख लीजिएगा कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है 100। और इसको भी हमने बताया था वाई एक्सिस का जो होता है वो क्या होता है 010 होता है। यानी अगर सेकंड पर देखें तो वाई एक्सिस पर आपका ये 1, यानी जिस एक्सिस पर जाएंगे वो 1 होगा और बाकी सब 0 होंगे। और जेड एक्सिस पर भी हमने बताया था कि इसका डायरेक्शन कोसाइन ये होता है। और इवन रेशियो जो होता है, रेशियो भी यही होता है। एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो जिसको दिक अनुपात बोल रहे हैं 100 और 010 और 001, और रेशियो भी वही है और डायरेक्शन कोसाइन भी वही है, रेशियो भी दोनों सेम है। क्योंकि आप इसको चाहे कोसाइन कहें और रेशियो कहें, हमने दोनों में रिलेशन बताया है कि 1/√a² प्लस b² प्लस c² से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका वही आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ऐसे अगर हम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होता है एक्स 0 हो जाएगा और जेड 0 हो जाएगा, और इसका हमने यहाँ पे लिखा है 010 हो जाएगा। और जेड एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाई 0 और एक्स 0 होता है, और इसका जो डायरेक्शन कोसाइन कहें या रेशियो कहें दोनों का मतलब सेम है इस केस में, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे इसके स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, तो वही आएगा। तो ये हमने आपको बताया था। लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन, अगर इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चलें इस एक्सिस को, केवल इस एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, तो हम सिमेट्रिकल फॉर्म में अभी लाइन का इक्वेशन पढ़ते थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, यानी ये आपका स्ट्रेट लाइन है और किसी पॉइंट से x1 y1 z1 से अगर पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन हमने बताया था। और इसका साथ ही साथ अगर एलिमेंट इसका डायरेक्शन को साइन या इवन रेशियो भी दिया है तब भी फाइंड कर लेते थे। तो हमने प्रीवियस वाले जस्ट इसके एक लेक्चर पहले आपको हमने बताया था कि इसका जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन, यानी इसका जो इक्वेशन हमने लिखा था कि x माइनस x1 बाई यल, y माइनस y1 बाई यम और z माइनस z1 बाई यन, ये हमने लिखा था। जहाँ पे x1 y1 z1 है वो क्या है आपका, वो पॉइंट है जिस पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, और एलिमेंट आपका क्या था, डायरेक्शन कोसाइन था। तो ये हमने आपको बताया था। तो अगर हम एक्स एक्सिस जो आप ये देख रहे हैं इस लाइन का इक्वेशन देखना चाहें इस मेथड से, यानी कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म है आपका, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में इस तरीके से अगर देखना चाहें तो आप बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, इसी टाइप का, यानी अगर ये इसकी बात करें एक्स एक्सिस पर इस टाइप का इक्वेशन, इससे ये एक्स एक्सिस आपका क्या है, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है आपका, जहाँ पे y और z जीरो होता है वही एक्स एक्सिस होता है। हम कुछ इस तरीके से इसको देखना चाह रहे हैं। ये आपका क्या है, आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो हम इस टाइप का बनाना चाह रहे हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, इस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है आपका, कोई भी पॉइंट जो होता है वो आपका x1 0 0 होगा कि नहीं होगा x1 0 0 या x1 का कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हम रखें तो x माइनस ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। इस स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हैं, OX लाइन का हम इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा, अगर हम ध्यान से देखें ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 0 0 0 से, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 0, यानी ये क्या है आपका x1 y1 और z1 है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कोसाइन भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यदि का अधिक कोज्या 1 0 0 हमने आपको बताया। तो अगर जब आपको पॉइंट पता चल गया है कि किस स्ट्रेट लाइन हमारा किस पॉइंट से पास हो रहा है और डायरेक्शन कोसाइन भी गिवन है, तो आप इक्वेशन बना सकते हैं x माइनस x1 बाई यल, y माइनस y1 बाई यम, z माइनस z1 बाई यन, यहाँ से आप फॉर्म कर सकते हैं। तो x माइनस x1 आपका क्या है, 0 0 बाई यल की वैल्यू आपका 1 है, तो इसका मतलब ये आप बना सकते हैं इक्वल टू y माइनस 0 बाई 0 होगा, क्योंकि ये y माइनस y1 की वैल्यू भी 0 है और m की वैल्यू भी 0 है, z माइनस 0 बाई 0। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया किसका, x एक्सिस का, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप वो सेकेंड, यानी आप x एक्सिस y एक्सिस का यानी OY स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी y एक्सिस का, y एक्सिस या OY लाइन, OY लाइन स्ट्रेट लाइन का जो है वो आपको फाइंड करना है, क्या इक्वेशन फाइंड करना है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 0 1 0, इसका क्या हो जाएगा 0 1 0 आपका हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, और किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये फिर भी वही 0 0 से पास हो रहा है। इसका मतलब x1 y1 z1 आपका फिर से पॉइंट पता है, ये 0 0 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 0 बाई 0 हो जाएगा, y माइनस 0 बाई 1 हो जाएगा और z माइनस 0 बाई 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम z एक्सिस की बात करें तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं z एक्सिस पर आप जिस z एक्सिस का आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, यानी OZ, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0, z माइनस 0 बाई 0। तो ये हो गया आपका मिल गया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये आपको याद करना है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम आपको बताने वाले हैं न्यूनतम दूरी, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है, न्यूनतम दूरी है, या इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम केवल SD भी बोलते हैं। SD का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हम न्यूनतम दूरी, जो इसकी हिंदी होगी वो न्यूनतम दूरी होगी। तो सबसे पहले इसमें हम एक पॉइंट आपको बताएं, एक टॉपिक क्या है आपका तिर्यक, एक डेफिनेशन बेस पर आपको इसको बताना है कि ये क्या है, स्क्यू लाइन का मतलब, या इसको हिंदी इसकी आप बोल सकते हैं तिर्यक रेखा, चाहे कहें चाहे स्क्यू लाइन्स बोलते हैं।
तो स्क्यू लाइंस होता क्या है कि जब हम दो लाइन लेते हैं, दो लाइन, अगर हम टू डायमेंशन की बात करते हैं, जब टू डायमेंशन में दो लाइन लेते हैं तो हमारे पास दो केस होता है, या तो दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और या दो ही केस होगा, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या तो पैरेलल होगा, दो में से कोई तीसरा केस नहीं हो सकता है। कब? जब टू डायमेंशन में हम देखते हैं, दो लाइन ड्रा करते हैं, या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये तो अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन जब दो लाइन, या तो एक केस तो ये हो गया टू डायमेंशन में, और दूसरा केस टू डायमेंशन में ये है, दो लाइन या तो पैरेलल हो सकता है, वो लाइन जो एक दूसरे को कब कहीं नहीं इंटरसेक्ट करती है, वही क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। लेकिन ये तो टू डायमेंशन में है। लेकिन थ्री डायमेंशन में एक केस ऐसा आता है कि दो लाइन ना तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये भी होता है कि वो इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। काफी अजीब सी बात है, लेकिन थ्री डायमेंशन में जब जाएंगे, अगर हम ये बात कहें, एक ये स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ले रहे हैं, ये आपके किस प्लेन में ले रहे हैं, वाई एक्स प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में। अगर ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन हम ए बी स्ट्रेट लाइन अगर लें, ए और बी, एक स्ट्रेट लाइन ये देख रहे हैं आप, और एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से ले रहे हैं ये। तो अगर ध्यान से देखें, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है, ये तो क्लियर है फिगर से। अगर हम देखें, ये स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे बनाया है, ये सी डी है, ये क्या है, पैरेलल नहीं है। आपको दिख गया, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं है, और ये क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि ये तो एक्स वाई प्लेन में है, और ये किस प्लेन में है, ये वाई जेड। हमने आपको बताया था कि अलग अलग आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका वाई जेड प्लेन है, और ये क्या है, एक्स जेड प्लेन है। तो अगर ये जो प्लेन एक्स वाई प्लेन में हमने एक लाइन को ड्रा किया है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा किया है, ये लाइन क्या है, ए बी लाइन हमने लिया है, और सी डी लाइन इसमें लिया है दूसरे वाले प्लेन में जो वाई जेड प्लेन में है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल अगर होता तो कुछ इस तरीके से होता, ये पैरेलल वाली कंडीशन ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों ना तो पैरेलल ही हैं, और ना ही ये आप इसको आगे बढ़ाएंगे ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आप किस में है, ये आप वाई जेड प्लेन में ही हैं, वाई जेड प्लेन में, और ये एक्स वाई प्लेन में। आप इसको कितना भी बढ़ाएंगे, ये एक प्लेन से दूसरे प्लेन में नहीं आ सकते, क्योंकि हमने लाइन ही ऐसा लिया है कि आप केवल इसी प्लेन में रहेंगे, वाई जेड प्लेन में। तो ये दोनों लाइन जो ए बी और सी डी हमने लिया है, ये ना तो पैरेलल हैं, और ना ही दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। इसलिए इस दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी डी को हम क्या बोलेंगे, ये आपका स्क्यू लाइन होगा। तो स्क्यू लाइन की डेफिनेशन यही है, या तिर्यक लाइन की डेफिनेशन यही है कि जो दो लाइन हम ऐसा कोई लेते हैं जो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही वो इंटरसेक्ट करती हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू लाइंस। क्या होगा, स्क्यू लाइंस। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ स्क्यू लाइन। तो हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालते होंगे टू डायमेंशन में, तो निकालने का तरीका आप वर्जिन से क्या परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, वर्जिन से दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते थे, या कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते थे ऐसे दोनों लाइन पर, तो वहां से आप निकाल सकते थे। लेकिन स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन थ्री डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन जब दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। दोनों लाइन से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी दो स्ट्रेट लाइन का हम न्यूनतम दूरी कैसे फाइंड करेंगे, ये हम निकालते हैं। कैसे, फार्मूला ड्राइव करते हैं। फार्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, ड्राइव बहुत लेंदी प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस से बियॉन्ड भी है, यानी कि सिलेबस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपके बुक में दिया गया है प्रूफ, लेकिन हम बताएंगे नहीं, डायरेक्ट फार्मूला हम आपको लिखेंगे, लेकिन समझा दे रहे हैं कैसे होगा। तो देखिए, हमें क्या निकालना है कि थ्री डायमेंशन में दो स्ट्रेट लाइन लेते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस तो नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए बी और सी डी हमने क्या निकाला है, क्या लिया है, स्ट्रेट लाइन लिया है, और इन्हीं दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए एक वर्ड आगे लिखा है न्यूनतम दूरी, यानी हिंदी उसकी क्या होती है, न्यूनतम दूरी। देखिए दूरी तो ये भी हो सकता है आपका, और दूरी ये भी हो सकता है। अगर ये इस लाइन का देखें इस तरीके से, है ना, ये है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये होगा, जहां से आपको
एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए और उस परपेंडिकुलर का हम क्या करेंगे, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वही डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों लाइन पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे या पी क्यू, जैसे मान लीजिए ये पी क्यू है और वो परपेंडिकुलर क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और वही पी क्यू की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यानी उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जो हम निकालना चाह रहे हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम दो लाइन लेंगे। अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हमें दो लाइन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लाइन हम ले लेते हैं। ये मान लीजिए कैपिटल L1 है और ये L2 है। अभी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। यही दो लाइन दिया गया है आपका। ठीक है, ये दोनों लाइन आपको गिवन है और इसी का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो वो किसी पॉइंट से पास होगा, ऐसे दिया रहेगा कि यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में, दिया रहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, और टू स्ट्रेट लाइन जो दिया रहेगा उन दोनों का इक्वेशन भी दिया रहेगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, x माइनस x1 अपान यल, y माइनस y1 अपान यम और z माइनस z1 अपान यन। ये पहले लाइन का इक्वेशन, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन हमने लिखा। और दूसरा लाइन इस तरीके से दिया रहेगा x माइनस x2 अपान यल, y माइनस ये L1 M1 N1 कर दीजिए क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है तो दो L1 L2 हमें लेना पड़ेगा। y माइनस y2 अपान M2 हो जाएगा, z माइनस z2 अपान N2 हो जाएगा। यहां से इस तरीके से दिया रहेगा। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे बनाया है। डिफरेंट प्लेन में हो सकते हैं क्योंकि ये जो दिया रहेगा स्क्यू लाइंस दिया रहेगा। स्क्यू लाइंस, ये दोनों जो लाइन होंगे ये स्क्यू लाइंस होंगे या इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। और तिर्यक रेखा क्या होता है हमने आपको डेफिनेशन बता दिया है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आपको दिया रहेगा। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 z1 से हमने बताया है। ठीक है, प्रीवियस वाले लेक्चर में। और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 M1 N1, यानी इसका जो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, L1 M1 N1 है। और ये जो लाइन है आपका सेकंड वाला लाइन है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो है L2 M2 N2, ये वाला लाइन। और इसका जो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो x2 y2 z2 है। ठीक है, तो अब इस दोनों लाइन का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी इन दोनों लाइन के बीच में कितना कम से कम दूरी है। ठीक है ना, तो कितना कम से कम दूरी है ये निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये दोनों लाइन है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा और वो परपेंडिकुलर दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी जो आप लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे ना कि परपेंडिकुलर, और इस तरीके से लाइन को ड्रा करेंगे। आप इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। ठीक है, ये दो जो लाइन आपने ड्रा किया है ये दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा ड्रा करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। तो यही परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। ये जो लेंथ आएगा इतना, वही आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और देखिए लाइन ये भी ड्रा कर सकते थे आप, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा जो वो लाइन होगा, वो लाइन जो आप फाइंड करेंगे जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये वाला लाइन का निकाल लेते हैं, ये जो PQ लाइन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा या लंब ड्रा करना पड़ेगा। एक लंब, दोनों रेखा पर एक लंब ड्रा करना पड़ेगा और उसको हम PQ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जो हमने लंब ड्रा किया यहाँ पे जिसके हम परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको PQ कह देते हैं। और PQ का एक चीज और हम उसका मान लेते हैं लेट, यानी मान लेते हैं लेट PQ का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन कोसाइन हम यल लेंगे और यम लेंगे, यन लेंगे। क्या लिया है, यानी जो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या लिया है, LMN लिया है, क्योंकि L1 L2 M1 N2 N1 N2 आपको गिवन है। तो ये इतना करना पड़ेगा आपको। PQ फाइंड करने के लिए आपको ये L1 M लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, दिमाग में यही रखना है कि हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने बता दिया आपको क्या करना है, P और Q दो एक लाइन ऐसा लेना है जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताया है कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक कंडीशन हमने बताया था कि L1 L2 प्लस M1 M2
प्लस n1 n2 क्या होता है, वो 0 होता है। हमने बताया था, प्रूफ भी किया था किस तरीके से होता है। तो देखिए अब इसको इरेज करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या किया, इस PQ लाइन को, यानी ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसको हमने माना है इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, lmn। तो फिर से वही कंडीशन रखेंगे, परपेंडिकुलरिटी यानी लंब का जो कंडीशन हमने बताया था, दो लाइन एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तभी जब उनके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो lmn आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और इसका पहले लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो L1 M1 N1 ये है। तो हम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम रखते हैं वही वाली कंडीशन, कौन सी, दोनों लाइन यानी आपका PQ एंड अगर हम ये कहें PQ एंड CD इसको मान लेते हैं, PQ एंड AB मान लेते हैं, AB ये क्या है, परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर या इसको हम लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब है, ये दोनों को लंब है। और पहले लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है क्या है, डायरेक्शन कोसाइन आपका ये L1 M1 N1, तो इसका मतलब, और इसका क्या है LMN है, तो इसका मतलब L1 हो जाएगा प्लस M1 प्लस N1 इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या है, lmn है, और ये इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हम रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड हम जब चलेंगे, यही लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, PQ इज परपेंडिकुलर टू, हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, PQ इज परपेंडिकुलर टू CD, और CD का डायरेक्शन कोसाइन आपने लिखा है क्या, L2 M2 N2, और इसका क्या है L1 M1 N1, ठीक। तो फिर से वही कंडीशन रखेंगे, L2 प्लस M2 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको सेकंड मान लेंगे, ये गिवन है, ठीक है। इतना हम करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी LMN फाइंड करते हैं, ये LMN फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, LMN फाइंड करने के बाद, क्या हो जाएगा, L देखिए L को LMN, इसको फाइंड कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम वैल्यू निकालते हैं LMN की। अगर दो टाइप के इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है तो LMN कैसे हम निकालेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने पर इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं इन दोनों को साइमल्टेनियस, यानी कि दोनों को सॉल्व करने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं, हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं L की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले रो को हम छोड़ देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, यानी N2 होगा M1 N2 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी N1 M2 होगा। फिर यम को निकालने के लिए आप ये वाला छोड़ देंगे, इन दोनों को लेंगे और निगेटिव साइन लगेगा, तो निगेटिव क्या हम उल्टा कर दे रहे हैं उसी का, पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर दे रहे हैं, यानी ये L1 और N2 हो जाएगा और माइनस ये N1 L2 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल लीजिएगा। ऐसे यम की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये वाला छोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आएगा आपका हाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L2 M1 प्लस माइनस M2 L1, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आप ये क्या है आपका L बाई दिस M बाई दिस N बाई दिस, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये तो रेशियो दिया गया है, यानी कि अभी LMN फाइंड करना है आपको, LMN निकल जाएगा यहाँ से, आप इसको कुछ कह देंगे या K कह देंगे, K से कह देंगे, ठीक है ना, कुछ मान लेंगे, यहाँ से आपको LMN मिल जाएगा। यहाँ से किस तरीके से मिलेगा, या यही फाइंड करना है, यानी ये डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए ये आपको L बाई A, इसको आप मान लीजिए A, कुछ मान लीजिए A, इसको B और इसको C, तो ये तो अभी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड के लिए ये इसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी K इंटू दिस, और यानी L निकालने के लिए अगर इन दोनों को भूल जाए हम तो L इक्वल टू दिस K टाइम ऑफ दिस, M इज इक्वल टू K टाइम ऑफ दिस, और N इज इक्वल टू K टाइम ऑफ दिस, इतना होगा। अब वहां से LMN फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू M1 N2 प्लस N1 माइनस N1 N2 अपान अंडररूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये तो अभी जो आएगा ये रेशियो आएगा, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, कोसाइन निकाल लेंगे, तो यहाँ से L आएगा और इसके की वैल्यू वहां से फाइंड करेंगे। थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं फिर से, तो देखिए अब यहाँ से आपको मान लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का मिल जाएगा,
उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूले में हम डायरेक्ट चलेंगे। फार्मूला क्या है आपका, ये फार्मूला आपका एस डी, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। आप एस डी ही हमेशा लिखिएगा। एस डी आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए हमने पूरा आपको प्रूफ नहीं बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन या दो रेखाओं के बीच का, दो सरल रेखाओं के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ये ड्राइव करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। और डिटर्मिनेंट में भी आता है, लेकिन हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। ये आप समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए हमने क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये x2 माइनस x1 इंटू यल, y2 माइनस y1 इंटू यम, z2 माइनस z1 इंटू यन, ये हमने लिखा है। समझिए इसका मतलब ये सब है क्या, x2 x1 l1 l2 mn यल mn, ये सब है क्या। देखिए हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है। आपको डिस्टेंस इन दोनों के बीच, दोनों लाइन के बीच का आपको फाइंड करना था। तो हमने क्या किया था, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ऐसा लाइन ड्रा किया था जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो और जो होगा दोनों पर परपेंडिकुलर वही सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो देखिए जो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है ये है x2 माइनस x1 यल इंटू यल, y2 माइनस y1 इंटू यम, z2 माइनस z1 इंटू यन। देखिए अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये x2 x1 क्या है, y2 y1, z2 z1 क्या है। हमने आपको बताया था जब इस लाइन का इक्वेशन लिख रहे थे, इस स्ट्रेट लाइन का, जो जिस लाइन का आपको, जिस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना था, x माइनस x1 बाई यल l1 और y माइनस y1 बाई यम1 और z माइनस z1 बाई यन1, ये था। और दूसरा हमने क्या लिखा था, x माइनस x2 बाई l2 प्लस y माइनस y1 बाई यम2 प्लस z इंटू इक्वल टू z माइनस z2 बाई यन2, ये हमने लिखा था। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन लिखा था, ये सेकंड लाइन का इक्वेशन। तो आप जो हमने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा है ये क्या है, यही है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसी गिवन पॉइंट से पास होगा, यानी आपको ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यल से। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये यल क्या है। हमने अभी इसके जस्ट 2-3 मिनट पहले आपको यल फाइंड करने का तरीका बताया था, जो हमने लिखा था यल अपान समथिंग, एम अपान समथिंग, एन अपान समथिंग, वहां से आप यल की वैल्यू लिखेंगे। ये यल क्या है, इस PQ लाइन का आपका क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, यानी रेशियो नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। एलिमेंट क्या है आपका, डायरेक्शन कोसाइन, ना कि रेशियो। अगर रेशियो लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन, और ये x1 y1 z1 यहाँ से आपको रखना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इस इतने चीज की जरूरत होगी, और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और वो आपको समझ में आ जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग बुक की हेल्प ले लीजिएगा, और उसके बाद फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल फार्मूला रट लीजिएगा। प्रूफ पे जाने का ना तो समय है, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है। आप लोग फार्मूले को समझ लीजिए, उसी में पुट करके हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।